आदाब। कैसे हैं आप? मामू की बैठक में एक मर्तबा फिर खुशामदीद। कैसा रहा हफ्ता आपका? और मामू का हफ्ता अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा। और आप लोग बताइए, आप लोगों ने जो टारगेट सेट किए थे इस हफ्ते के, दुआ कर रहा हूँ कि सब कंप्लीट हुए होंगे। नहीं हुए होंगे तो प्रोग्रेस पॉजिटिव जारी होगी इंशाअल्लाह। बाकी आप लोगों की फीडबैक मुझे बहुत मिल रही है, बहुत अच्छी फीडबैक। मुझे बहुत अच्छा लगता है। सवालात पूछते हैं आप, कुछ तो सवालात के जवाब मैं कमेंट्स में दे देता हूँ, कुछ सवालात के जवाब मैं यहाँ पे देना मुनासिब समझता हूँ। रीजन मैं बताता हूँ आपको कि ये जो वीडियो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये आपको आज की वीडियो नेक्स्ट वीक मिलेगी। तो लास्ट वीक में जो सवालात पूछे गए थे उसके जवाब आज आपको मिलेंगे, मतलब एक वीक का गैप चलता है। तो हमारे एक बहुत ही मोहतरम मेंबर हैं जनाब सैयद असद अली साहब, बहुत अच्छे कमेंट्स देते हैं, बहुत पॉजिटिव सजेशंस बहुत अच्छी देते हैं, बहुत पॉजिटिव सजेशन देते हैं। और चूंकि उनका इंटरेस्ट भी है फोटोग्राफी की तरफ और कैमरामैनशिप की तरफ, तो अच्छे अच्छे मशवरे देते हैं मुझे टेक्निकली। थैंक यू वेरी मच। उनका एक सवाल ये था कि जो आपको लेडी घर में अंदर आई और जिनसे आपका झगड़ा हुआ, और वो जो लेडी जो आपके भांजी के घर में आपको मिली, क्या वो दोनों सेम लेडीज थी? ये बहुत अच्छा सवाल था। इसका मतलब है आप बहुत ध्यान से मेरी वीडियोस देख रहे हो। वेरी गुड। नहीं, मेरे भाई वो दोनों सेम लेडीज नहीं थी। वो एक डिफरेंट लेडी थी, ये एक डिफरेंट लेडी, तो सेम लेडीज नहीं। इसके अलावा और बहुत सारे मेंबर्स जो है वो मुझे कह रहे हैं कि आपने वो आगे क्यों नहीं कंटिन्यू किया, कि वो जो खातून आपके घर आई थी जिनसे आपका झगड़ा हुआ, उसके बाद बहुत ज्यादा मेरे पास कमेंट्स ये आए कि फर्दर क्या हुआ। अभी फर्दर जो है वो मैं नहीं बताऊंगा। उसकी वजह ये कि मुझे समझ ली इजाजत नहीं है, झगड़ा बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने उस टॉपिक को फिलहाल फ्रीज कर दिया है, उसको रोक दिया है, क्योंकि मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस कर रहा था। तो वो प्रॉब्लम्स मैं यहाँ पे वीडियो पे नहीं बता सकता, लेकिन वन टू वन जब मिलेंगे आप लोगों से तो बताऊंगा मैं कि मैं क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो आपने देख लिया, जैसा कि मैंने थंबनेल में लगाया है कि डेजा वू के ऊपर। ये क्या चीज है? कभी कभी आप सोचे, कभी कभी ऐसा लगता होगा आपको लाइफ के अंदर कि ये जो काम हो रहा है ये तो मैं पहले देख चुका हूँ, ये पहले ही मेरे सामने हो चुका है। या मैं जिस कमरे में आके बैठा हूँ किसी के घर गेस्ट में, मैं इस जगह पे पहले आ चुका हूँ या आ चुकी हूँ। तो ये चीज कभी ना कभी आपको लाइफ में फील हुई होगी। तो ये जो फीलिंग्स हैं, इनको साइंटिफिक वे, इस फिनोमेना को कहते हैं साइंटिफिक साइंटिफिक वे में डीजा वू। अब ये डीजा वू जो है ये फ्रेंच जबान का लफ्ज है, और इसका अगर आसान लैंग्वेज में मैं ट्रांसलेशन करूं तो इसका मतलब है सीन बिफोर, मतलब पहले से देखा हुआ। लेकिन जब भी आपको ये चीज महसूस होती है तो आप कहते हैं नहीं, मैं तो इधर पहली दफा आया हूँ, जिंदगी में इससे पहले आया नहीं। तो आज इस पर कुछ बात करते हैं और वो देखते हैं कि क्या वजह हो सकती है कि ये आदमी ये फिनोमेना जो है वो फेस करता है। क्यों ऐसा फीलिंग आती है किसी भी शख्स को कि यहाँ मैं पहले, या ये काम मेरे साथ पहले भी हो चुका है, या ये इस जगह पे मैं पहले भी आ चुका हूँ, या इस आदमी से मैं पहले भी मिल चुका हूँ। तो यही चीज जो है आज हम डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा टच करते हुए निकल जाता हूँ कि हिंदू मजहब के अंदर है जन्म का कॉन्सेप्ट कि सर्कुलर, मैंने एक दफा बताया था लाइफ को उनका जो है साइकिल वो सर्कुलर तरह है कि बार बार जन्म लेना है। तो कभी कभी वो इसको जो है इसको को रिलेट करते हैं कि जी ये हमारा पहले जन्म की याद है या ऐसा है। तो साइंटिफिक वे में जो है वो इसको जो है वो लोग जो है अग्री नहीं करते इस चीज को। तो साइंटिफिक वे में अगर हम देखें तो ये एक छोटा सा पोर्शन जो इन लोगों का होता है, वो एक जहनी मर्ज होता है। जैसे कि कोई मिर्गी का मरीज है, उसके दिमाग में कोई क्लॉट आ गया है या कुछ हो गया, तो उसकी वजह से वो कुछ मेल फंक्शन हो गया है, कुछ लोचा आ गया दिमाग में। लेकिन ये बहुत छोटा सा वास्ट जो नंबर है वो ये फील करते हैं, वो हेल्दी लोग होते हैं, वो मेंटली जो है वो बिल्कुल सही होते हैं, लेकिन उनको ये चीजें फील होती हैं।
तो एक्चुअली जो साइंस हमें बताती है वो बताती है कि वो लोग जिनका मुतालिया बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ते हैं, उनकी सोशल गैदरिंग बहुत ज्यादा है, बहुत लोगों से मिलते हैं, बहुत लोगों की स्टोरी सुनते हैं, तो हर चीज जो है वो आपके तैतो शऊर में और ला शऊर में जो है वो मतलब आपकी मेमोरी में स्टोर होती रहती है। फिर कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसा आपको वाकया पेश आता है कि वो चीज आपको वहां से कोरिलेट करती है, यार ये चीज पहले तो हो चुकी है, लेकिन हो सकता है वो आपके साथ ना हुई हो पहले, किसी और के साथ हुई हो, लेकिन आपको वो दिमाग में रहती है। तो ये चीज जो है ना, ये फिनोमेना जो है वो डेजावू है। तो अक्सर लोग ये समझते हैं कि डेजावू जो है वो उसका से आप फ्यूचर देख लेते हैं या कुछ ऐसा, कुछ नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो लोग जो बहुत ज्यादा ज़हीन होते हैं, बहुत ज्यादा, अब ज़हीन पे मैंने बहुत जोर दिया बहुत ज्यादा ज़हीन होते हैं या बहुत ज्यादा उनका मुताला वसी होता है, ये लोग फील करते हैं इस फिनोमेना को। इस फिनोमेना को हम कहते हैं डेजावू। आज मैं आपको कोशिश करूंगा इस वीडियो को छोटा रखने की, क्योंकि पिछली वीडियो भी 30 मिनट की हो गई थी। मुझे अंदाजा है यार आप लोगों के पास आजकल के दौर में 30 मिनट्स जो है वो करना एलोकेट मामू के ऊपर, वो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन क्या करूं, कोई इस तरह से टॉपिक चढ़ जाता है, उसके लिए फिर मुझे लंबी वीडियो करनी पड़ जाती है। लेकिन इस वीडियो को कोशिश करूंगा मैं छोटी रखूं। तो आज का जो वाकया है, बल्कि दो वाकया सुनाऊंगा आज आपको। तो वो है, मैंने आपको शायद पास्ट में भी किसी वीडियो में बताया है कि मैं कभी कभी इस तरह से कुछ वाकयात को या जो मामूलात होते हैं जिंदगी के वो देख लेता हूं जहां पे मैं मौजूद नहीं होता, लेकिन वो मुझे एज अ फिल्म नजर आ जाता है। तो फिर मैं किसी से बात करता हूं कि भाई ये ऐसा हुआ है, तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, आप तो वहां पे थे, जब इतनी एक्यूरेसी से आप बता रहे हो आप तो वहां पे थे। तो मैं कहता हूं नहीं मैं वहां नहीं था, तो वो कहते हैं नहीं फिर आपको किसी ने बताया होगा। तो ऐसा भी नहीं होता, लेकिन मुझे कभी कभी, हर वक्त नहीं कभी कभी दिखाई दे जाता है कुछ ऐसा कि जो मैं कहता हूं कि यार ये मेरा ख्वाब था या मेरे तखय्युलात थे या वहम था या कुछ था। और फिर थोड़ी देर के बाद अगर मैं किसी को उसी से मुताल्लिक किसी शख्स को बताता हूँ, तो वो कहता है कि हाँ ऐसा तो मेरे साथ हुआ है, इसका मतलब है मैंने आपको बताया। मैं कहता हूँ नहीं आपने मुझे नहीं बताया। तो ये वाकया जो है मेरी एक सिस्टर इन लॉ का है। वो जब मेरे घर आई थी तो मैं इस तरह के वाकयात निजी महफिलों में, आपको पता है कि मैं सुना रहा होता हूँ, तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी किसी भी बात पे यकीन नहीं करती, और उन्होंने जो है वो एक चैलेंज दे दिया मुझे। तो चैलेंज क्या दे दिया उन्होंने, चैलेंज दे दिया कि उनकी वालिदा का थोड़े दिन पहले इंतकाल हुआ था, तो उन्होंने कहा कि अगर आप मेरी अम्मी को ये बराबर वाली कुर्सी पे लाके बिठा देंगे तो मैं मानूंगी कि आप कुछ हो। तो मैंने कहा ये काम तो मैं नहीं कर सकता, ना ही मैंने कभी किया है, ना ही कभी करने की कोशिश करूंगा, ये मेरा काम ही नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं फिर मैं आपकी कोई बात नहीं मानती। तो मैंने कहा अगर आपकी जिंदगी में कोई मैं एक ऐसा वाकया बता दूं जो आपने किसी के साथ शेयर नहीं किया, और इवन दो कि आपने अपने हस्बैंड को भी नहीं बताया वो वाकया, और मैं बता दूं यहाँ पर, हस्बैंड उनके सामने ही बैठे थे, तो फिर दोनों का ऐसा हो ही नहीं सकता कोई, मैं तो सब चीजें बताती हूँ ये वो। मैंने कहा हो सकता कोई ऐसा वाकया हो जो आपने ना बताया। तो उन्होंने कहा हाँ, चैलेंज दिया कि आप करो। मैंने कहा देखिए बाद में आप परेशान हो जाएंगे तो मुझे मत कहिएगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं आप भाई आपको बताना ही पड़ेगा। तो मैंने बताया कि आप जो है हैदराबाद से वापसी के सफर में, तो आप जो है वाटर पंप चौरंगी पे बस से उतर गए। अब ये जो कराची के लोग हैं वो जानते होंगे वाटर पंप चौरंगी कौन सी है और क्या। तो हैदराबाद की आप कोच से उतर गई और आपको बहुत जबरदस्त किस्म से वॉशरूम जाने की हाजत है, और आपने फिर कुछ रिक्शा वगैरह पकड़ा और आप अपने घर पहुंच गए। अच्छा, जिस घर आप पहुंची, जिस अपने घर पहुंची हैं, तो उसके बाद आपने जो है वॉशरूम से फारिग हुई और बाहर आ गई। बाहर आपने देखा कि एक लड़का खड़ा हुआ है, और हालांकि आपका घर बंद है, और एक लड़का खड़ा है जो ब्लैक कलर की जैकेट पहना हुआ है, लेदर की, और घुंघरियाले बाल हैं उसके, और अच्छी मूछें हैं, और जेब में हाथ डाले हुए आप सामने खड़ा हो। आप एकदम से चीखी, डर के वापस वॉशरूम में घुस गई। फिर आप बाहर निकली तो आपको वो नहीं नजर आया। तो क्या ऐसा आपकी लाइफ में हुआ? तो उन्होंने कहा जी ऐसा तो हुआ, बहुत हैरानगी हुई। फिर मैंने उस लड़के का हुलिया बताया, मैंने कहा वो लड़का पूरा तो मैंने जैसे अभी बताया डिस्क्राइब किया।
तो उनके घर में जो है ऐसा था कि दो भाई ऊपर नीचे रहते थे, बड़े भाई और छोटे भाई। तो छोटे भाई के बच्चों को भी जो है इस तरह के शख्स नजर आते थे सीढ़ियों पे या इधर उधर। जब उन बच्चों ने जो है वो उनसे पूछा गया कि ये क्या इनकी डिस्क्रिप्शन है जो नजर आते हैं, वो एग्जैक्टली वही आदमी था जिसके मैंने बताई थी। हालांकि मैं उनके घर कभी नहीं गया उस घर में, और लेकिन मैं जो हूँ देख लिया मैंने। कैसे देख लिया मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने पूरा वो वाकया देख लिया। तो उसके बाद से जो है वो मेरी मोतकद हो गई। तो ये एक वाकया था। इसके अलावा एक और वाकया है जो मैं आपको सुनाता हूँ। ये मेरी अपनी सिस्टर है, और सिस्टर जो है वो जो है वो मेरी विजिट पे थी, नीदरलैंड्स में थी, हॉलैंड गई हुई थी। तो एक रात को 3 साढ़े 3 बजे के दरमियान मैं बहुत ही परेशानी की हालत में उठा कि मेरा दम घुट रहा था। मैं परेशानी की हालत में पसीना पसीना दम घुट रहा था, उठ के बैठ गया। मैंने कहा ये क्या हुआ? मैं एक ख्वाब देख रहा था। ख्वाब क्या देख रहा था कि मेरी सिस्टर जो है वो किसी अननोन जगह पे है अपने हस्बैंड के साथ, और वो कोई होटल है या मतलब गेस्ट हाउस है या मतलब ऐसी जगह है, और जो है वहां पे धुआंधार चारों तरफ बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, और मतलब बहुत ही जबरदस्त किस्म का डरावना माहौल है। और एक शख्स जो है वो उनके बिस्तर के साथ जो है वो बैठा हुआ है। उसका इस तरह से कलर है, इस तरह का शेप है, वो मैंने पूरा डिस्क्राइब करके बताया कि इस तरह से इस तरह से। और फिर उनके हस्बैंड जो है वो बराबर वाले रूम में है। तो ये चीखी, और एकदम से तो हस्बैंड आए, हस्बैंड ने पूछा क्या है, तो इन्होंने बताया कि इस तरह से एक आदमी है। तो लाइट वाइट जला के देखा गया, सारा कुछ किया गया, ऐसा कुछ नहीं था। और वहां पे जो है एक सूटकेस रखा हुआ था, हैंड कैरी जिसे कहते हैं। तो हस्बैंड ने कहा तुम्हारी हैंड कैरी है और तुम्हें ऐसा लगा होगा कि कोई आदमी है, क्योंकि बाहर बहुत तेजी से बिजली चमक रही है, जब रोशनी होती है तो इसका साया पड़ता होगा, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि वो जो है वो कोई आदमी है। तो उन्होंने इस तरह से करा दिया। अब मैं यहाँ पर दुबई में हूँ और वो हॉलैंड में। तो मैंने जो है बहुत फिक्रमंद होकर फिर दूसरे दिन उनको फोन भी किया खैरियत लेने के लिए। फिर जब मेरी मुलाकात हुई तो मैंने बताया कि मैं इस तरह से मैंने देखा। तो मेरी सिस्टर ने कहा हाँ ये तो तुम सही कह रहे हो कि ये तो मैंने भी देखा। फिर मैंने उन्हें बताया हुलिया कि इस तरह का आदमी था, ये कलर था और इस तरह के कपड़े पहना हुआ था। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ ऐसे ही था। लेकिन उनके हस्बैंड को ऑब्वियसली यकीन नहीं था कि ये वो कह रहे थे कि ये उनका वहम है, लेकिन मुझे वो दिखाई दे रहा था। और फिर उन्होंने कंफर्म भी किया कि वो उसके बाद भी उन्हें 2-3 दफा वो वहां पे नजर आया, और उसके बाद जो है वो दुबई आ गई। तो ये जो दो वाकयात थे मैंने कहा आपको सुनाता हूँ, जिसके अंदर मुझे ऐसा दिखा दिया जाता है एक फिल्म की तरह से कि क्या हो रहा है। अब वो मेरे सामने नहीं हुआ होता, लेकिन मुझे नजर आ जाता है। तो उसके बाद जब मैं किसी को बताता हूँ तो वो कहते हैं ओहो तुम तो वही हो गए। अब चूंकि ये दुबई और नीदरलैंड का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो मेरा वहां होना पॉसिबल नहीं था। तो लेकिन मुझे दिखाई दिया। तो खैर, तो ये भी आज का मैंने कहा कि वाकयात को मैं छोटा रखता हूँ और मुख्तसर। एक और जो है आप लोगों की तरफ से फीडबैक था कि जो वाकयात आप सुनाते हैं कि उसमें वो खौफ और वो सनसनी नहीं आती जो आप 1 to 1 हमें सुनाते हैं तो आती है। तो मेरे भाई 1 to 1 सुनाने में जो है ना वो बड़ा डिफरेंस होता है कैमरे के आगे सुनाने। कैमरे में इस वक्त मैं अकेले कमरे में बैठा हूँ, और जो है वो जो है रिएक्शन मेरे पास आपके नहीं आ रहे, और रिएक्शन जो आते हैं वो कमेंट्स के सूरत में आते हैं, उसका फिर देर से जवाब मिलता है। तो वो जो जिसे कहना चाहिए इंटेंसिटी है वो डाइल्यूट हो जाती है। तो ठीक है, फिलहाल ये मैं जो वाकया सुना रहा हूँ ये एज अ इस तरह से सुना रहा हूँ कि हिस्ट्री का ही हिस्सा बन जाए कल को, क्योंकि पुराने जमाने में लोग लिखते थे आप बीतियां। मैं ये वीडियो के तौर पर जो है अपने रिकॉर्ड कर रहा हूँ वाकयात, ताकि मेरे बाद भी लोग इसको जो है रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे। मामू को इस तरह से दिखाई दिया था, ये हुआ था। तो ठीक, तो आज की वीडियो हम यही तक रखते हैं। आज का शेर सुनते जाएं कि क्या कहे अहबाब क्या कारहाय नुमाया कर गए। क्या कहें अहबाब क्या कारहाय नुमाया कर गए, बीए किया नौकर हुए पेंशन मिली और मर गए। बीए किया नौकर हुए पेंशन मिली और मर गए। अपना दोस्तों का रिश्तेदारों का सबका ख्याल रखिए। अगली वीडियो तक अल्लाह के बाद।